आप सभी का अपने एमआर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि देखिए, हम पी ब्लॉक के अंदर हमने 15वां वर्ग या कह लो आप 50 वर्ग ख़त्म कर लिया है। इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे आपका 16वां वर्ग या कह लो 6वां वर्ग। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑक्सीजन के परिवार की स्थिति की विवेचना कीजिए अथवा आवर्त सारणी में 6वें वर्ग या 16वें वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर स्थिति की विवेचना कीजिए। या इस प्रकार और भी क्वेश्चन बन सकता है कि सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, थैलेनियम और पोलोनियम तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर स्थिति की विवेचना कीजिए। तो जैसा कि हम वर्ग 15 में हमने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, तो उसको आप ध्यान में रखिए। जैसा कि देखिए, मैं बात करूं कि यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा कि आपका जो 6A वर्ग होता है, 6A वर्ग क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, थैलेनियम होता है और पोलोनियम होता है। तो देखिए, इसका क्रमांक 8 होता है, इसका क्रमांक 16 होता है, इसका 34 होता है सॉरी, और इसका हुआ तुम्हारा 52 और इसका होगा 84। इस प्रकार इनके ये क्रमांक होते हैं। अब देखेंगे, देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वर्ग 16, तो देखिए इसकी ट्रिक होती है ओल्ड स्टाइल से टी पो। ओल्ड मतलब ओ, स्टाइल मतलब एस, टी ओल्ड स्टाइल, से मतलब ऐसी, टी मतलब टी, पो मतलब पीओ। तो ओल्ड स्टाइल से टी पो। तो देखेंगे कि देखिए इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए। क्या होगा इसका 1 2,6, इसका करोगे 2 8 6 होगा, इसका करोगे 2 8 10 और 18 28 और 6 34, ये होगा। इसका करोगे आप 2 और 8 10 और 18 28 और 10 48 18 36 और 10 40 और 6 17 19 50 51। इस प्रकार इसका करोगे 2 8 18 32 18 6। तो देखिए हमने क्या देखा कि इन सभी की तत्वों की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6। इनके उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को भर लो। जैसे कि मैं बात करूं 1s2 2s2 2p4 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मैं करूं 1s2 2s2 2p4 2p6 3s2 3p4। इसी प्रकार इसका आएगा 1s2 4p4। इसी प्रकार इसका आएगा 1s2 5p4 और इसी प्रकार इसका आएगा 1s2 6p4। तो यहाँ से देखिए हमें इनकी इलेक्ट्रोविन्यास के आधार पर स्थिति की विवेचन करनी है। तो देखिए हम यहाँ पे पहली बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसा कि देखिए आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि इन सभी तत्वों की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इन्हें 6 वर्ग में रखा गया है। और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? NH2 NPP में प्रवेश, NP4 में प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि इस वर्ग के तत्वों की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन्हें 6 वर्ग के तत्व कहते हैं। और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन NH2 NP4 में प्रवेश कर रहा है और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p पोर्शन में प्रवेश करने के कारण इन्हें p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ये पहला बॉन्ड बना। क्या बना? एक बार पुनः समझाएं, क्या बोला मैंने कि इस वर्ग के तत्व की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इन्हें 6 वर्ग के तत्व कहते हैं, तथा इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन NH2, NP4 में प्रवेश करता है और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कोष में प्रवेश करने के कारण p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। नंबर 2 देखे हैं कि देखिए इस वर्ग के तत्व कौन सा गुण व्यक्त करेंगे? ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं।
देखिए ये अपनी अंतिम कक्षा को स्थायी करेंगे तो क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण कर लेगा तो 8 हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इस पर 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि देखिए अभी पहले क्या था 6 था, इसका भी 6 था। तो हमने क्या देखा कि इस वर्ग के तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार इसका नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब नंबर 3 देखेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो कौन सा गुण व्यक्त करेगा, ऑक्सीकारक गुण। कौन सा गुण व्यक्त करेगा, ऑक्सीकारक गुण। अब देखिए इस वर्ग के तत्व का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीकारक गुण व्यक्त करते हैं। नंबर 4 संयोजकता। तो देखिए यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 2 आवेश आ जाएगा, इस प्रकार इसकी 2 संयोजकता। और ये देखिए जैसे इसके एस कोष पूरा भरा हुआ होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार प्रवेश करेंगे। पी में कितने 4, तो 1 2 3 4। तो यहाँ से देखिए इसमें 2 आयुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए कितनी संयोजकता होगी, 2 होगी। यदि इसके लिए मैं बात करूं तो इसमें ये उत्तेजित अवस्था बना लेगा और उत्तेजित अवस्था में डी में कितने 5 कक्षक होते हैं तो वहां से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए उत्तेजित अवस्था बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 2 3 4। इसी प्रकार आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगी संयोजकता 6। तो इस वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है 2 होती है, 4 व 6 होती है कुछ तत्वों को छोड़कर। जैसे ऑक्सीजन की क्या नहीं होगी, यदि ये 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो 6 हो जाएगी लेकिन 4 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यह उत्तेजित अवस्था अपना नहीं पाएगा, क्योंकि डी उपकोष के लिए इसमें जगह नहीं है, क्योंकि इसकी दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और डीप कोष के लिए क्या तीसरे मतलब कक्षा की जरूरत होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या बोला मैंने कि इस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 और 4 और 6 होती है। अब देखिए नंबर 5 ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए इनकी जो ऑक्सीकरण होगी, जो इन पर आवेश है वही इनकी ऑक्सीजन संख्या होगी। तो इनकी ऑक्सीजन संख्या -2 व 6 होती है। क्या होती है, -2 व +6 होती है। इस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, -2 व +6 होती है। यदि देखिए यहाँ पे मैं बात करूं कि इस पे माइनस के 2 आवेश है तो 2 होगी और ये 6 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 6 होगी। ठीक है, इसी प्रकार इनकी ऑक्सीजन संख्या आप निकाल सकते हो। तो इनकी ऑक्सीजन संख्या 2 6 होती है। अब देखिए मैं बात करूंगा नंबर 6 परमाणु त्रिज्या। तो जैसा कि देखिए हमने फिफ्थे वर्ग में पढ़ा था, क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या जो है क्या होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि देखिए परमाणु त्रिज्या क्या होती है आपकी, कि परमाणु जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है कि जो नाभिक से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी होती है। तो इसके लिए ये दूरी बनेगी, इसके लिए इतनी बनेगी। यदि मैं इसके लिए बात करूं तो दूरी क्या हो जाएगी, थोड़ी और बढ़ जाएगी, 3 कक्षा हो जाएगी। तो कक्षाओं का नई कक्षाओं का निर्माण होने से नाभिक से बाहरी कक्षा की दूरी बढ़ती जाती है, इससे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता चला जाता है। तो किस प्रकार लिखोगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, तो इनको ध्यानपूर्वक समझिए, जिससे कि आप क्या है इसके क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे पाओगे। अब नंबर 3 आपका 7 होता है आयनिक त्रिज्या। क्या होती है, आयनिक त्रिज्या। तो ये भी देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इसका भी क्या होती है, ये भी बढ़ती है। फिफ्थे वर्ग में यदि आपने इसको पढ़ा हुआ तो ये टॉपिक आसानी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आयनिक त्रिज्या में क्या होगा, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दे या ग्रहण करने पर जो आवेश आ जाएगा उसके आधार पर, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए तो भी क्या है त्रिज्या ये रहेगी, लेकिन इससे क्या है वर्ग में ऊपर से जैसे जैसे नीचे आओ नई कक्षाओं का निर्माण होगा। देखिए इसके लिए त्रिज्या जो होगी, इसके लिए मैं बात करूं तो ये त्रिज्या होगी। यदि मैं इसके लिए बात करूं तो एक और कक्षा बढ़ जाएगी तो ये त्रिज्या हो जाएगी। इस प्रकार ये कक्षाएं बढ़ती जाती हैं, तो यहाँ से आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे किसकी, नंबर 8 आयनन विभव की या आयनन एंथैल्पी, पोटेंशियल एनर्जी, आयनन एंथैल्पी।
तो देखिए इसका जो है जैसे जैसे आप देखिए ये नाभिक होता है, इस पर धनावेश चार्ज होता है, और ये जैसे पहली कक्षा है तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन आयन वायु का होता है परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जो ऊर्जा लगती है, तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे दूरी बनती जाएगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यानी कम ऊर्जा देने पर भी निकल जाएंगे। तो इसलिए जो वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो आयन विभव का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। ये बातें याद रखिए। नंबर 8 देखिए आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 8 देखिए क्या होता है, आयनिक त्रिज्या हो गई, क्या होगी, विद्युत ऋणात्मकता। तो देखिए इसका मान भी क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। इन बातों को ध्यान में रखिए आप। इसकी जो संयोजकता 2, 4 व 6 होती है। अब देखिए 8 पॉइंट हो गए आपके, क्या हो गए, 9 पॉइंट हो गए। अब देखिए पॉइंट नंबर 10 क्या होता है आपका, क्या, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, इसका मान भी क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बनता है आपका कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर ऑक्सीजन के परिवार की स्थिति की विवेचना कीजिए। इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर हमने देखा, क्या देखा कि इनकी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं, इसलिए इनको कहाँ रखा गया है, 6 वर्ग में रखा गया है। और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा यही तत्व क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। तीसरा मैंने क्या होता है, ऑक्सीकरण गुण, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो कौन सा गुण व्यक्त करें, ऑक्सीकरण गुण। चौथा मैंने बताया संयोजकता, इनकी संयोजकता 2, 4 और 6 होती है। पांचवा बताया मैंने इनकी ऑक्सीजन संख्या -2 व +6 होती है, -2 व +6 होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो -2, 6 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो 6 हो जाएगी। अब देखिए कभी कभी इनकी ऑक्सीजन संख्या 4 भी होती है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। इनकी संयोजकता कुछ तत्वों को छोड़कर 2 व 4 व 6 होती है। परमाणु त्रिज्या का मान, जैसे कि हमने बताया परमाणु त्रिज्या क्या होती है, नाभिक से बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन की दूरी होती है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए बात करूंगा तो ये होगी आपकी, और इसके लिए मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगा कक्षाएं बढ़ती जाएंगी तो परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार आपकी आयनिक त्रिज्या होती है। मैं आयन विभव की बात करूं तो जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन कक्षाएं कम होंगी तो आसानी से नहीं निकाला जा सकेगा, क्या है, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या होता है, ये नाभिक होता है, नाभिक में धनावेश होता है। यदि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, तो इसलिए ऊर्जा ज्यादा देने पर ही निकल पाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। तो इसी कारण क्या होता है, आयन विभव का मान वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ये इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, उसका मान भी घटता है, और विद्युत ऋणात्मकता होती है, उसका मान भी घटता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। इसे ध्यानपूर्वक समझिए और इसको अपने हाथों से इसके नोट्स बनाइए। और देखिए यदि किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि आपकी परेशानी का सॉर्ट आउट किया जाए। कमेंट के माध्यम से या किसी माध्यम से आप बताया करें। और वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, जिससे कि हमारा मनोबल थोड़ा और बढ़े। और देखिए आप इस चैनल को बहुत थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आपके लिए आने वाले बोर्ड की एग्जाम में अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके।